आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ और जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो किसी भी कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगर उस सिलेबस में किसी भी क्लास के सिलेबस में ट्रायंगल है तो उस क्लास के एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लें और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्जाम चाहे किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड हो या फिर किसी क्लास से रिलेटेड हो, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये आज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो आज मैं इसको सॉल्व कराऊंगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। तो बने रहें लास्ट तक मेरे साथ में, सो दैट आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन में मैं 3 तरह के क्वेश्चन समझाऊंगी, तो स्किप ना कीजिएगा बीच में, सो दैट आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये आज मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ पाइथागोरस। पाइथागोरस ही मेरा प्रीवियस टॉपिक भी था, तो उसमें मैंने बेसिक समझाया था। लिंक मैं ऊपर डिस्क्राइब कर देती हूँ, ऊपर लिंक शेयर कर देती हूँ स्क्रीन पे, सो दैट आप पाइथागोरस से रिलेटेड अगर आपको बेसिक नहीं पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है तो वो आप उसमें देख सकते हैं गाइस। तो आज मैं जो लेके आई हूँ वर्ड प्रॉब्लम है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, कि पाइथागोरस थ्योरम पर किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली आता है उसमें परीक्षा में, तो आज मैं वो लेके आई हूँ। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखा क्या है, अ पोल ब्रोक एंड फेल टू द ग्राउंड। एक पोल है, ठीक है, एक पोल है जो फेल टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड की तरफ गिर गया है। ग्राउंड यानी कि ये ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड है और ये गिर गया है। अभी हमको सिर्फ इतना पता है, एक पोल था जो टूट के ग्राउंड पर गिर गया है। तो ऐसे ही तो गिरेगा, पूरा नहीं गिरेगा। पोल है, टूट के गिरा है, नीचे जमीन से निकल के नहीं गिरा है। ठीक है, तो बीच में से टूट गया है, ब्रोक हो गया और नीचे ग्राउंड पर गिर गया है। ठीक है, इट टॉप इज एट डिस्टेंस, इसका जो टॉप है, पोल का टॉप ये हुआ ना, ठीक है, इट टॉप इट एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। इसका फुट यानी कि इसका पोल का नीचे वाला सिरा ये हुआ और टॉप का सिरा ये हुआ, तो इस फुट से इसका टॉप जहां पे भी गिरा है उसकी दूरी कितनी है, ये अच्छे से समझना। कॉन्सेप्ट बहुत ये क्लियर होना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है प्रॉब्लम में। ठीक है, इसका जो टॉप जहां गिरा है उससे इसके फुट की दूरी कितनी है, वो 12 मीटर है। ठीक है गाइस, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जो भी ये बोल रहा है उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, पर इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड इट हाइट, इसकी हाइट, हाइट तो पूरी थी टोटल, पर पूरा पढ़ो कहां तक दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड इट्स हाइट विच पोल ब्रॉक, जहां तक कि पोल ब्रॉक हुआ था, जहां से पोल गिरा है उतनी हाइट की डिस्टेंस इसकी फुट से, उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 16 मीटर। ठीक है गाइस, दोबारा मैं कर देती हूँ एक बार रिकॉल कि जो भी इसका पोल एक था, जो एक खंबा था वो टूट के गिर गया बीच में से, कहाँ गिरा है उतनी दूरी, मतलब इसके जो टॉप जहां उसका सिर है और उसका जहां खंबे का नीचे का हिस्सा है, उन दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है। 12 मीटर की दूरी पे गिरा है वो, और जहां से पोल ब्रेक हुआ है उससे, उस फुट से उस जगह की, उस पोल के हिस्से की दूरी कितनी है, 16 मीटर है। ठीक है गाइस, तो इतना क्लियर हो गया आपका यहाँ तक। अब 16 मीटर हो गया, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो बची हुई है इसको निकालना है हमको। हमने इसको मान लिया x, a b c। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, मैंने आपको बताया मैं इसमें 3 क्वेश्चन समझाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि हमारे पास ये है, ये है, ये नहीं है। तो पहले तो हमें इसकी हाइपोटेन्यूस निकालनी पड़ेगी।
हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो पाइथागोरस थ्योरम में होती है। तो आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखा है तो वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो सबसे बड़ी राइट एंगल की, जो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या निकालना है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो फर्स्ट तो हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे का मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आगे का क्वेश्चन हमको बाद में सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, तो पहले हम हाइपोटेन्यूज सॉल्व करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स मानी है हमने। ठीक है, अब देखिए बेस क्या है, बेस मीन्स आधार 12 का स्क्वायर है और ये क्या है 16 स्क्वायर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स लंबवत इसकी रेखा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं यानी कि 12 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 12 का 12 में ही मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 144 होता है और ये 256 होता है गाइस। जब आप ये इस तरीके से स्क्वायर वाले क्वेश्चन करेंगे तो एक लिस्ट बना लीजिए, जो फर्स्ट से 1 से लेके 20 तक आप इसमें स्क्वायर लर्न कर लीजिए कि जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से 20 तक आप उसको लर्न कर लीजिए। तो आपके ज्यादातर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकोगे, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है गाइस, तो ये दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो 10 और ये 10 और ये हुआ 4, तो 400 हमारा आ गया। ठीक है, जब हम x का स्क्वायर यहां से हटाएंगे क्योंकि हमको वैल्यू x की चाहिए ना कि x स्क्वायर की, तो याद रखिएगा आंसर हमको यहां तक नहीं छोड़ना है। ठीक है, जब हम ये स्क्वायर की हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में अपना समझाया है जो प्रीवियस वीडियो है उसमें। ठीक है, इसमें मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो ये किसका होता है, स्क्वायर रूट 20 का होता है, यानी कि इसको हम इस तरीके से करेंगे कि 20 का 20 में ही जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंगल को हम यहाँ लिख लेते हैं, स्क्वायर मतलब दोनों में से एक नंबर को हमने यहाँ लिख लिया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 20 हो गया गाइस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गई, समझ में आ गया होगा आपको, हाइपोटेन्यूज आ गई हमारी 20। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद पहला हमारा क्वेश्चन हो गया कि हमारी हाइपोटेन्यूज आ गई 20, इसकी वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, 20 मीटर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज के आगे मीटर जरूर लगाइएगा क्योंकि यूनिट जिसमें लिखी हुई है वो उसी में ही दूसरी यूनिट को भी हमको लिखना होता है। ठीक है, तो ये भी मीटर में होगी। अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई। ठीक, सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर हमको ये दिया हुआ है कि पोल जहां से ब्रेक हुआ है उससे उसके टॉप जहां पे गिरी हुई है उसकी लंबाई 20 मीटर है, तो जो पोल के फुट से लेके जहां तक पोल टूटा हुआ है उसकी लंबाई कितनी होगी, यानी कि ये पूछा जा सकता था। समझ में आया? अभी तो आपको क्या पूछा गया कि जहां से पोल ब्रेक हुआ है और वो जहां गिरा है उतनी लंबाई पूछी है। अब वो ये पूछ सकते थे कि ये लंबाई दे सकते थे और ये पूछ सकते थे। तो जब ये पूछ सकते थे तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, हाइपोटेन्यूज का ये रह जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है गाइस, जो सेकंड क्वेश्चन में बता रही हूँ वो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन अभी आधा हुआ है, फर्स्ट वाला पार्ट इसका हो गया है, सेकंड पार्ट अभी इसका रह गया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ये कंप्लीट करने के बाद। इसमें मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड करके बता रही हूँ सो डेट आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि जब कभी अगर इस तरीके से पूछा जाए कि इसकी लंबाई पूछी जाए या फिर ये पूछा जाए कि जो टॉप है और उसके फुट के बीच की लंबाई क्या होगी या बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो हम किस तरीके से करेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब अगर हमको बेस का पूछा है या परपेंडिकुलर का पूछा है तो वो आगे आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे उसमें, समझ में आया? तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है गाइस,
इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। अगर परपेंडिकुलर पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर बेस पूछा जाए तो बेस यहाँ आ जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर माइनस उसका परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें बेस पता पड़ सकता है और परपेंडिकुलर कैसे पता करना है, वो बेस स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अगर बेस पता करना है, परपेंडिकुलर यहाँ करना है तो परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से वो माइनस हो जाएगा। गाइस एक चीज जरूर याद रखिएगा, मोस्टली स्टूडेंट यही मिस्टेक कर देते हैं कि वो स्क्वायर की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं आंसर को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आपको स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल के छोड़नी है, यानी कि एक्स स्क्वायर तक नहीं छोड़ना है, हमको एक्स की वैल्यू ही पूरा निकालना है। ये याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल दोगे तो वो आंसर गलत होगा। ठीक है, अब आइए जो इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। इसमें जो मैंने पहला वाला पार्ट बताया था, इसमें ये हाइपोटेन्यूज पूछी थी, वो मैंने आपको पहले समझाया था। ठीक है, अब उसके आगे इसमें क्या पूछा है वो हम देखते हैं। फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द पोल। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो पोल है, खंबा है, उसकी एक्चुअल हाइट बताना है। तो एक्चुअल हाइट कैसे, बहुत लोग हैं वो सिर्फ यहीं तक आंसर करके आ जाएंगे कि 20 मीटर हो गया, बात खत्म हो गई। पोल की जो लंबाई होगी वो भी 20 मीटर ही लिखे आएंगे, पर गलत हो जाएगा क्योंकि पोल की एक्चुअल लंबाई ही 20 मीटर नहीं होगी। हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द पोल। ये याद रखना, ये स्टूडेंट छोड़ के आते हैं मोस्टली। हाइट ऑफ द पोल क्या होगा, एक तो ये होगा, ये भी तो पोल ही है भाई, ये पोल यहां से ब्रेक हुआ था ना, पर ये पोल का ही तो हिस्सा है, ये भी पोल का हिस्सा है और ये भी पोल का हिस्सा है। तो अकेले 20 मीटर हम कैसे बोल सकते हैं कि अकेले 20 मीटर हाइट हो गई, ना ही हम अकेले 16 मीटर बोल सकते हैं। तो जो परपेंडिकुलर हाइट थी, ठीक है, और जहां से ये टूटा था, जो पोल टूटा था, यानी कि इसकी हाइपोटेन्यूज, समझ में आया। तो क्या हो गया इसका 20 प्लस 16, तो 36 मीटर इसका क्या आ गई, पोल की टोटल हाइट आ गई। ठीक है गाइस, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कहाँ से। तो हमको हमेशा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ छोड़ देते हैं कि मैंने क्वेश्चन कर लिया और वो ये आगे का पढ़ना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपने यहाँ तक कर लिया, हाइपोटेन्यूज अगर आपका आंसर निकाल दिए तो आपको हाफ ही नंबर मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपने पूरा सॉल्व नहीं करा है। तो खंबे की अगर लंबाई पूछी जाएगी तो ये जो पोल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ इसके बाद जो ब्रेक हुआ है, इन दोनों को टोटल मिला के ही पोल की हाइट होगी। ठीक है, सेकंड थिंग, यूनिट लिखना कभी ना भूलें, यूनिट जरूर लिखना है हमको। मीटर, जब में ये मीटर में दिया हुआ तो मीटर लिखना है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है गाइस, तो इसमें 3 तरह की मिस्टेक करते हैं गाइस बच्चे। क्या करते हैं, एक तो स्क्वायर रूट मोस्टली नहीं निकालते हैं, स्क्वायर लगा ही रह देते हैं और उसको आंसर फटाफट से निकाल देते हैं। सेकंड थिंग, जब भी वो पोल निकाल रहे, पोल की लंबाई निकालेंगे तो वो या तो इसको लिख देंगे या फिर इसको लिख देंगे। ठीक है, और थर्ड थिंग, यूनिट जब कभी लिखना मिस कर देते हैं। तो ये तीनों चीजें बहुत याद रखना आप। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है, जो जो वो वर्ड में बोल रहे हैं उसको समझना है और उसका डायग्राम बनाना है और आप उसको तुरंत कर सकते हैं। बहुत सिंपल होता है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गाइस इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। आप मेरे चैनल को फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर मेरे चैनल आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो लेके आऊंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।